Friends, today we have start topic lighting. This topic lighting belong to chapter 15 some natural phenomena, यानी कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं इसके ऊपर आधारित है। ये तड़ित, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तड़ित लाइटिंग। कैन यू से एनीबडी व्हाट यू मीन लाइटिंग? तड़ित क्या होता है? आप जानते हैं इसको? किसे कहते हैं तड़ित या लाइटिंग किसे कहते हैं? लाइटिंग जो है आपके मोस्टली रेनी सीजन के अंदर आप आकाश के अंदर देखते हैं, स्काई के अंदर आपकी बिजली चमकती है, उसको बोलते हैं लाइटिंग, बिजली का अचानक चमकना। और ये किस कारण से होता है, क्यों होता है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि लाइटिंग क्या होता है और ये क्या करता है। लाइटिंग आपके लाइटिंग जो है ये मानव जीवन में अगर इसका काफ़ी हाई पावर का हो, अत्यधिक मात्रा में, ये संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाता है। विनाशकारी, एक तरह से विनाशकारी प्रभाव है ये आपके प्रकृति का। और इस विनाशकारी प्रभाव से कैसे बचा जाए, तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि तड़ित क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है। और इसके बाद में दूसरा टॉपिक आपका आएगा भूकंप, वो बाद में पढ़ेंगे। आज हमारा है लाइटिंग। अब देखिए लाइटिंग जो है, यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर बिकम लूज। कभी कभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोल जो होता है, जब वायर लूज हो जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, स्पार्किंग होता है। तो दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। यानी शेकिंग द वायर्स का मतलब होता है तारों के हिलने डुलने से क्या होता है, यू हैव सीन स्पार्क। आप क्या देखते हो, स्पार्किंग देखते हो, स्पार्क उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है चिंगारी। फिर इसमें क्या किया जाता है, व्हेन ए प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट्स। ये ऐसे भी होता है कि अगर आपके सॉकेट्स का प्लग लूज है तो भी क्या प्रोड्यूस होती है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। तो ये विशाल स्तर की चिंगारी का उत्पन्न होना और आकाश के अंदर बिजली का चमकना, ये सब आपके लाइटिंग को बिलोंग करता है, तड़ित के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम इसके बारे में जो है हिस्ट्री दे रखी है आपकी बुक में कि बहुत प्राचीन समय में बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे और डरते थे लाइट से। और उनका क्या विचार था कि भगवान जो है क्रोध के कारण ये करता है। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टूड, लेकिन अब हम इसके बारे में समझ गए कि ये क्यों होता है। बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होता है। आपके क्यों होता है, इसका जो रीज़न है, लाइटिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशंस ऑफ चार्जेस। एक्यूमुलेशंस ऑफ चार्जेस का मतलब है आवेश का एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना, इन दी क्लाउड्स, बादलों में। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटिंग। अब ये जानने के बाद में हमें इससे डरना नहीं चाहिए, तड़ित से हमें नहीं डरना चाहिए। बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, अब मतलब इससे बचाव के लिए हमें डेडली स्पार्क से बचाव के लिए यानी कुछ प्रिकॉशंस करने चाहिए, कुछ साधन अपनाने चाहिए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि चिंगारी के विषय में पहले यूनानी लोग क्या जानते थे। देखिए इसका चिंगारी का जो है स्पार्किंग जो होती है, ये ग्रीक लैंग्वेज के अंदर यूनानियों ने बताया कि ग्रीक लैंग्वेज में इट इज़ ऑलरेडी जो है आपके एक अंबर इज अ काइंड ऑफ रेजिन होता है, वॉज रब योर फर। उससे जब रगड़ते हैं हम किसी को, कपड़े को, तो इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। जैसे बालों में भी होता है, बालों में भी अगर हम कंघी को करें, रब करें और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के उसके पास में ले जाए तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, यानी आवेश के कारण होता है। तो यू माइट हैव बी सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन या पॉलिस्टर क्लोथ, अगर आप पॉलिस्टर क्लोथ या वुलन क्लोथ को भी रात में अंधेरे में उतारते हैं तो उसमें से भी क्या होती है, एकदम स्पार्किंग होती है, चिंगारी निकलती है, यानी एकदम क्रैकिंग की आवाज़ आती है, साउंड भी आती है। तो इसके बारे में काफ़ी जो है खोज जो है या जानकारी जो है यूनानी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दी थी। और इसमें एक का नाम बता रही हूँ मैं, 1752 में एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये अमेरिकन साइंटिस्ट था और इसने बताया था, शोज द लाइटिंग एंड स्पार्क फ्रॉम आवर क्लोथ्स
आर असेंशियल द सेम फिनोमिना, यानी क्लोथ्स के अंदर किस तरह से स्पार्किंग होती है, कैसे लाइट शो होती है, इसके बारे में आप काफ़ी इसमें चर्चा की है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सो वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इन्हीं के बेस के ऊपर हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू दी लाइटिंग इन द स्काई, और ये इससे भी रिलेटेड है, इससे आपके ये जो लाइटिंग होती है स्काई के अंदर, आकाश के अंदर। तो विद्युत आवेश की जो प्रकृति होती है उसको समझने के लिए आपके कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी दे रखी है बुक के अंदर। आप देखना एक्टिविटीज़ जो है आपके 15.2 क्रियाकलाप है उसमें दे रखी है कि चार्जिंग बाय रबिंग, समझ गए, रगड़ द्वारा कैसे आवेश उत्पन्न होता है। तो ये एक्टिविटी है 15.1। इसमें देखिए क्या किया गया है, टेक अ यूज बैलून रिफिल्स एंड रब इट आपके विग्रेसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन, यानी बैलून लेकर के उसको रब करके रखा है, और फिर क्या है, क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर के पीस ले लिए। टेक केयर नॉट टू टच द रब एंड ऑफ द रिफिल, और एक रिफिल को भी रब किया है लेकिन दोनों को टच नहीं होने देना है। विद योर हैंड विद ए मेटल ऑब्जेक्ट रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स। आपके हस भूसा होता है उसमें मस्टर्ड शीट के अंदर भी कर सकते हैं। और फिर इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो इसके ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखने को मिला है ये देखेंगे हम इसके अंदर। तो देखिए इसका कैसे होता है ये वाला, मैं आपको पूरा कंप्लीट बता दूं कि आवेश का रगड़ से यानी उत्पन्न होना ये कैसे है। तो आप ये जो प्लास्टिक की रिफिल्स जो है इसको आपने रब किससे किया है, पॉलीथीन से, और इट एक्वायर्ड स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। और ये प्लास्टिक जो है जब चार्ज आने के बाद में आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े अगर इसके पास लाएंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से प्लास्टिक कॉम्बो में भी होता है। हम कंघे को कंघी करते हैं, बालों से रब करते हैं ड्राई हेयर से, और फिर इट्स एक्वायर्ड स्मॉल चार्ज, उसमें भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा चार्जेस आ जाता है। तो दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाता है आपका, चार्ज ऑब्जेक्ट। इन द प्रोसेस चार्जिंग ऑफ रिफिल एंड प्लास्टिक फॉर्म पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज, और इनको चार्ज कौन करते हैं, प्लास्टिक फॉर्म को तो हेयर से होता है, और आपके रिफिल या बैलून को हम किससे करते हैं, पॉलीथीन से चार्ज करते हैं, रब करते हैं। ऐसे ये फिर आपका एक और एक्टिविटीज़ है इसमें 15.3 कि चार्जेस जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेश के प्रकार, आवेश जो है इसमें हम इसके प्रकार को जानेंगे कि कितने प्रकार का होता है आवेश। आवेश जो है आपके 2 टाइप्स का है, आपको बता दूं पहले। इन फ्लैट 2 बैलून्स, हम 2 बैलून्स लेंगे, उनको लटकाएंगे जो कि आपस में टच ना करें, इस तरह से लटकाएंगे बैलून्स को, और फिर बैलून्स को वुलन क्लॉथ से रब करेंगे और छोड़ देंगे। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है इसके अंदर। आपके लाइक चार्जेस अगर बैलून के अंदर होगा तो लाइक चार्जेस में तो बैलून क्या होंगे, आपस में रिपल होंगे। लाइक चार्जेस तो क्या करता है, रिपल करता है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। ये आपके 2 बैलून हैं, इनको हमने क्या करा है, चार्ज करा है, और चार्ज कैसे करा है, रब करके, रबिश करके यानी रगड़ करके, रब करके इनको चार्ज करा है। अगर इनमें सेम चार्ज होगा, इसमें आपके सिमिलर चार्ज होगा, तो सिमिलर चार्ज पे आपकी क्या होगा, सिमिलर चार्ज पे ये आप एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इसमें प्रतिकर्षण होगा, इसको हम बोलते हैं प्रतिकर्षण। और अगर इन बैलून के अंदर आपके अनसिमिलर चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस है, तो आपके अपोजिट चार्जेस में, यानी मैं इसकी कंडीशन बता दूं बोलते हुए, ऐसे वाली हो जाएगी, इस तरह की कंडीशन। ये दूर भागेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। तो ये आपका एक चार्जेस तो भी हो गया प्रतिकर्षण, और एक होता है आकर्षण, अट्रैक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट
अट्रैक्ट चार्ज। अट्रैक्ट चार्ज में क्या होगा, अगर आपके प्लस माइनस है तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे आपस में, फिर ये क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से चार्जेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के हैं। इसके लिए आपके एक और एक्सपेरिमेंट नीचे दे रखा है, इसमें 15.2 बुक के अंदर, ये भी आप देख लेना, इसमें पूरा दिया हुआ है इसका कि किस तरह से हम चार्जेस के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको इसकी पूरी समरी बता रही हूँ। इट इज़ कन्वेंशंस टू कॉल द चार्जेस एक्वायर्ड, ये आपके एक्सपेरिमेंट का है 15.3 का, बाय ग्लास रॉड when it's rubbed with silk as positive and other kind of charge is to be negative। अब ये चार्जेस कैसे आया, इसका एक्सपेरिमेंट देखिए आपके 15.2 और 15.3 दोनों के अंदर है। इसमें रबर रिफिल, एक रिफिल को इसमें पात्र के अंदर रखा है और उसको क्या कर रहा है, रिफिल को इनफ्लेटेड चार्जेस बैलून नियर द रिफिल, उसके पास में लेके आए, रिफिल के अंदर रिफिल को अलग रब करके रखा है, बैलून को अलग रब करके रखा है, और जब दोनों को एक साथ लाते हैं तो आपकी क्या होता है, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, आपके अट्रैक्ट होते हैं ईच अदर, ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। और चार्जेस बैलून रिपल, और चार्जेस बैलून, ये ध्यान रखना, सिमिलर चार्ज तो जो होते हैं वो रिपल्ड होते हैं और नॉन सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस जो है टू टाइप्स के होते हैं। रिजल्ट इसका ये निकलेगा, क्रियाकलाप बुक में से पढ़ना आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्जेस ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्जेस प्लास्टिक स्ट्रॉ रब विथ पॉलीथीन, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू, कि आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि आपके ग्लास रॉड जो है ये चार्जेस अलग है और प्लास्टिक स्ट्रॉ को हमने अलग पॉलीथीन से चार्ज किया, तो दोनों के ऊपर चार्जेस जो है अपोजिट हो गए। तो प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी नेगेटिव चार्ज और आपके ये प्लास्टिक जो दूसरा जो थी आपकी ग्लास रॉड जो थी उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे। अब आपने 6th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है किस तरह से आपके पास होती है। अबाउट यू हैव ऑल्सो हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, और ये कब पढ़ा होगा, 6th क्लास के अंदर, कि आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है। आवेशों के स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के लिए आपकी 15.4 एक्टिविटी है। इसके अंदर आपको पूरा बता रखा है कि कैसे होता है। इसमें 15.4 देखना आप, ये आपके एक्टिविटी, इसमें टेक अ एम्प्टी जार लेना है, हमें एक बॉटल लेनी है खाली, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज, उसके माउथ के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख देना है, और फिर आपके पियर्स क्लिप कैन बी इंसर्टेड इसमें लटका देनी है क्लिप्स, ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन फिगर, जैसे फिगर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करना है। फिर कट 2 स्ट्रिप्स, आपके 2 स्ट्रिप्स को कट करना है इसकी एल्यूमिनियम फॉइल की, जो कि 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट दे रखा है। हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन, फिगर के अकॉर्डिंग करना है इसको। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड एंड सो इट इज परपेंडिकुलर टू इट, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फिर चार्ज अ रिफिल एंड टच इट, फिर आप ऊपर से चार्ज करके रिफिल को, और फिर इसके एल्यूमिनियम फॉइल है ना इसके ऊपर जो दिख रहा है लटका हुआ, उससे आप टच करेंगे तो क्या इफेक्ट देखते हैं, डू दे रिपल ईच अदर, अट्रैक्ट, या आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगी। नाउ टच द चार्जेस बॉडीज विद एंड ऑफ द पेपर क्लिप एंड डू द फॉइल स्ट्रिप्स आपके बिहेव इन द सेम वे, फिर वापस आप करेंगे। कैन यू दिस एपरेटस बी यूज डिटेक्ट वेदर अ बॉडी चार्जेस, इसमें बॉडी चार्जेस होगा। तो कैन यू एक्सप्लेन वाई फाउल, ये जो फॉइल की जो स्ट्रिप्स होती है, पट्टियाँ जो होती हैं, रिपल ईच अदर, ये आपस में दूर कैसे हुई। तो इसमें एल्यूमिनियम फॉइल की जो स्ट्रिप्स है ये रिसीव करती है, किसको रिसीव करती है, चार्ज को रिसीव करती है, और चार्ज रिसीव होने के बाद में फिर रिफिल का जो चार्ज है वो थ्रू द पेपर क्लिप के जरिए इनके पास में जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, रिमेंबर दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रिप्स जो है कैरिंग सिमिलर चार्जेस, स्ट्रिप में सिमिलर चार्जेस आता है, सो दे रिपल
or each other become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. तो this is known as इलेक्ट्रोस्कोप। तो इस तरह से हम एक विद्युतदर्शी बना सकते हैं। इसका मैं आपको डायग्राम बता दूँ अलग से। विद्युतदर्शी हम कैसे बना सकते हैं? विद्युतदर्शी के लिए जैक या किसी भी एक ओपन मतलब जो वेस्ट बॉटल होती है इसको लेना है हमें, और इस वेस्ट बॉटल के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखना है। इसमें यहाँ पे आप एक होल कर देंगे और इस होल से एक क्लिप लटकाएंगे और इस क्लिप के अंदर एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स, ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स है, एल्यूमिनियम फाइल की स्ट्रिप्स लटकाई जाएगी। और फिर आप प्लास्टिक रिफिल को या किसी भी उसको चार्ज करके, यानी ये आपके इसमें तो इसके अंदर आपको देखना है कि अगर सेम आवेश होता है तो ये क्या होती है आपकी रिपल होती है, और मतलब सिमिलर होगा, सिमिलर चार्ज होता है तो ये क्या होती है रिपल होती है, एक दूसरे से दूर जाती है। और अगर आपके अनसिमिलर चार्जेस होता है तो ये क्या होती है अट्रैक्ट होती है, आपस में एक दूसरे के पास आती है। यानी विद्युतदर्शी यंत्र कैसे बनाया जाता है और आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है आपके इसके अंदर एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा। अब इसका तरीका लास्ट है आपकी द स्टोरी ऑफ लाइटिंग, यानी इसकी लाइटिंग की क्या स्टोरी है और इससे क्या सुरक्षा है। ये दो टॉपिक हैं आपके। तो अब देखिए इसकी स्टोरी के बारे में भी आपको बता दूं लाइटिंग की। इसमें तड़ित की कहानी के लिए पहले ये कहा जाता था, आपने 7th क्लास में भी देखा होगा या सीखा होगा कि गरज वाले तूफानों के बढ़ते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर उठती है और जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। तो इन प्रबल गतियों के कारण आवेश का पृथक्करण हो जाता है। आवेश जो है उनका पृथक्करण होता है, यानी धनावेश और ऋण आवेश। आपके धन आवेश जो है वो तो बादलों के किनारे पर और ऋण आवेश बादलों के निचले हिस्से पे संचित हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप जब इनका मास या इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो इसमें क्या होता है ये अपने आप को रोक नहीं पाते और इनमें घर्षण होता है, आपस में मिलते हैं। और इनके मिलने से यानी धन और ऋण आवेश यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के मीट टुगेदर होने पर क्या होता है आकाश में चमकीली धारियाँ और ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं तड़ित, ये कहलाता है। और इसका एक दूसरा नाम है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत विसर्जन, विद्युत का विसर्जन होना। और ये काफ़ी हाई पावर का होता है, तो काफ़ी संपत्ति को भी क्या कर सकता है नष्ट कर सकता है। फिर इससे अब हम सुरक्षा कैसे करें? आपके तड़ित से सुरक्षा के लिए आपको जैसी गरज सुनाई दे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाने की चेतावनी होती है, और अंतिम गर्जना के बाद में आप उस सुरक्षित स्थान से बाहर निकलें। एकदम नहीं निकलना है आपको बाहर, यानी इसके अंदर कुछ आपके प्रिकॉशंस बता रखे हैं कि जब तड़ित यानी बहुत तेज लाइटिंग हो तो आप किस तरह से अपने आप को बचाव करें। किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं या पैर मतलब मुंह को दोनों पैरों के बीच में फंसा के और बैठ जाएं। आपकी इसमें पोजीशंस बता रखी है कि किस तरह से आपको बैठना है। और अगर आप आउटसाइड पर है, बाहर है, किसी व्हीकल के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो उसके जो डोर वगैरह होते हैं आपके खिड़की वगैरह सब बंद कर लें और धीरे गाड़ी चलाएं इसमें। और फॉरेस्ट के अंदर है, किसी जंगल में, तो आपको इसके लिए शेल्टर अंडर द शॉर्टेड ट्री, यानी शॉर्टेड ट्री जो होता है उसके नीचे बैठना चाहिए या उसके नीचे खड़े हो जाना चाहिए। और जो बड़े पेड़ होते हैं काफ़ी, उनसे थोड़ा दूरी रखनी चाहिए, फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। जो बड़े पेड़ होते हैं उनसे दूर रखना चाहिए। और अगर आप घर के अंदर हैं तो इसमें भी बताया है कि घर के अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है कि तड़ित होता है उत्पन्न, यानी लाइटिंग कैन स्ट्राइक। तो ये जो आपके टेलीफोन्स और जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, मेटल्स, पाइप, इन सब से दूर रहें। और आपके दूर रहने की मतलब अवॉइड करें, शुड बी अवॉइडेड। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन। अपने मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, कॉर्डलेस फ़ोन्स जो हैं, इन सब को भी आप यूज़ नहीं कर सकते। नॉट ये क्या है आपका, हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू सेल अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू द वायरलेस फोन।
जो वायर से कनेक्टेड होते हैं ना, और आपके घर में टीवी वगैरह जो भी है उनके प्लग भी निकाल दें। कब? जब आपका लाइटिंग हो स्काई के अंदर। तो और बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडर्स। थंडर्स के अंदर नहाए भी नहीं, बाहर खुले के अंदर आपको नहाना भी नहीं है। तो इससे भी आपके क्या हो सकता है, यानी हार्मफुल होता है ये। अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ रनिंग वाटर, और पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही है, उसमें आप नहा रहे हैं, तो ये भी आपके एक तरह से खतरनाक होता है। इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस लाइक आपके कंप्यूटर्स, टीवी, ये शुड बी अनप्लग, इनको अनप्लग कर देना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल लाइट कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म्स। ये आप जब कर देंगे तो फिर कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी। तो इसके ये बचाव के भी काफ़ी सारे साधन दे रखे हैं आपके, कि किस तरह से तड़ित से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और तड़ित से बचाव के लिए आपके देखा होगा बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनाती हैं, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में क्या होता है, लाइटिंग, विद्युत जो है अंडरग्राउंड करने के लिए आपके एक कॉपर प्लेट लगाई जाती है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर। तो ये आकाश से जो भी आपकी लाइटिंग आती है वो क्या होती है, अर्थेड हो जाती है। अर्थेड होने से आपकी बिल्डिंग जो है डैमेज होने से बच जाती है। यानी मेटल्स की यूज़ की जाती है, और वो मेटल्स जो है आपका, मैंने आपको बता दिया, कॉपर प्लेट होती है, इसका यूज़ करते हैं। और ये प्रोटेक्ट करती है आपके किससे, ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म से, यानी गरज से। अब नेक्स्ट आपका वीडियो में टॉपिक आएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम क्या बोलते हैं, भूकंप। भूकंप क्या होता है, इसकी कुछ जो क्रियाकलाप दे रखे हैं वो आप बुक में से देखना, कौन कौन से क्रियाकलाप है। और एक विद्युतदर्शी कैसे बनाते हैं हम, इलेक्ट्रो, ये स्कोप जो यंत्र है इसका भी फॉर्मेशन दिया हुआ है।